जैसे ही उस नए कैदी ने मेरे बिस्तर को लात मारी, पूरा बैरक एकदम साइलेंट हो गया। मैं नीचे बैठा था और वो मेरे ऊपर खड़ा होकर बोला, ए गंजे उठ, ये जगह अब मेरी है, जा किसी और सेल में शिफ्ट हो जा, मुझे किसी के साथ रहना पसंद नहीं। मैंने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखों में सीधा देखा, आगे मत बढ़ वरना पछताएगा। वो हंस पड़ा, ओए मुझे धमकी दे रहा है, अभी गुस्सा आ गया ना तो तेरी हालत खराब कर दूंगा। बाहर खड़े बाकी कैदी उसे देख रहे थे, कुछ के चेहरे पर दया थी पर उसे नहीं पता था वो किससे उलझ रहा है। मैं खड़ा हुआ बिना कुछ बोले, बस उसे देखता रहा। वो और भड़क गया, बहुत एटीट्यूड है तेरे में, चल अब तुझे सबक सिखाता हूँ। उसने सीधा मुझ पर पंच मारा, लेकिन मैंने बस हल्का सा लेफ्ट मूव किया और अगले ही पल एक जोरदार किक उसके पेट में मारी। धड़ाम, वो जमीन पर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। मैंने धीरे से कहा, पहले ही बोला था मुझे मत छेड़, खुद की मौत खुद बुला रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, लिया बॉस क्या किक मारी है आपने, मजा आ गया। मैंने मुड़कर देखा, सारे कैदी मेरी तरफ देखकर खुश हो रहे थे। बॉस आप तो लेजेंड हो, ओल्ड मास्टर के असली वारिस। तभी अचानक जेल के गेट की तरफ हलचल हुई, गार्ड्स अंदर आए और सीधे मेरी सेल के सामने रुक गए। क्यों आई बॉस, टाइम हो गया है, आपका रिलीज ऑर्डर आ चुका है। पूरा बैरक फिर से शांत हो गया। मैंने चारों तरफ देखा और मुस्कुराया, क्यों मैं जा रहा हूँ तो तुम सब खुश हो? सब एक साथ बोले, नहीं बॉस हम तो आपके लिए खुश हैं। मैंने हल्का सा हंसकर कहा, ठीक है मेरे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, गार्ड्स को परेशान मत करना, अपना बिहेवियर सही रखना। जी बॉस आप टेंशन मत लो। मैं बाहर निकलने लगा, फिर अचानक रुका, और हाँ वो नया जो आया है जंगल का भेड़िया, उसे थोड़ा ट्रेनिंग देना, उसे सिखाओ यहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं। सब हंस पड़े, बॉस आप बस देखना उसका एटीट्यूड पूरा रिसेट कर देंगे। मैं जेल के बाहर निकला। 3 साल बाद आज पहली बार आजादी महसूस हो रही थी। तभी सामने से एक लड़की आती दिखी, आर्मी यूनिफॉर्म में। मैं उसे देखते ही रुक गया। तुम? वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई। हाँ मैं ही, सोचा नहीं था यहाँ मिलोगे। मैंने हल्का सा सिर झुकाया। 3 साल हो गए, तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। वो बोली, मुझे तो तुम्हारे बारे में सब पता था, सुना है जेल में काफी स्ट्रगल किया तुमने। मैं हंस पड़ा, मेरे लिए ये सब कुछ नहीं था, जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन मैं खुद निकाल लेता हूँ। उसने अपना फोन नंबर मेरी तरफ बढ़ाया, अगर बाहर कोई हेल्प चाहिए हो तो कॉल कर देना, अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही, बहुत कुछ बदल गया है। मैंने नंबर लेने से मना कर दिया, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बना जिसे मैं हैंडल ना कर पाऊं। वो मुस्कुराई, तुम आज भी वैसे ही हो, स्टबर्न। फिर उसने घड़ी देखी, मुझे मिशन पर जाना है, बाद में मिलते हैं, और वो बिना पीछे देखे चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, आसमान की तरफ देखा। 3 साल जेल में रहा, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होगा। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, अब बाहर की दुनिया को दिखाना है असली बॉस कौन है। अभी मैं बाहर खड़ा ही था कि अचानक सामने से काले रंग की 100 से ज्यादा गाड़ियां मेरी तरफ आती दिखी। पूरा रोड ब्लॉक हो गया। मैं थोड़ा चौंका, ये क्या सीन है। गाड़ियां आकर ठीक मेरे सामने रुकी, दरवाजे खुले और दर्जनों लोग उतरकर मेरे सामने झुक गए। छोटे मालिक आपका स्वागत है। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया, अरे तुम लोग गलत आदमी पकड़ लिए हो, हमारा खानदान तो 8 पीढ़ी से गरीब रहा है। तभी एक आदमी आगे आया, छोटे मालिक हम गलती नहीं करते, मेरा नाम लियांग योंग है, मुझे नालन बॉस ने आपको लेने भेजा है। मैं एकदम समझ गया, ओह गुरुजी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा तो ये सब उनका प्लान है। वो बोला, छोटे मालिक प्लीज कार में बैठिए, रास्ते में बात करते हैं। मैं बिना कुछ बोले कार में बैठ गया और काफिला आगे बढ़ने लगा। रास्ते में मैंने पूछा, गुरुजी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लियांग बोला, बॉस अभी थोड़े बिजी हैं, काम खत्म होते ही आपसे मिलेंगे। फिर उसने मुझे एक फोटो दी। जैसे ही मैंने फोटो देखी मेरा चेहरा सख्त हो गया। वो मेरी एक्स थी और उसके साथ वही अमीर हरामी जिसकी वजह से मैं 3 साल जेल में सड़ा। मेरे हाथ खुद ब खुद कस गए। मैंने फोटो को मरोड़ दिया, दिल के अंदर कुछ टूट रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसने, मैं चुप हो गया। 1 घंटे बाद गाड़ियां एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने रुकी। लियांग बोला, छोटे मालिक ये जनलिन ग्रुप है, बॉस ने 200 करोड़ देकर इसे खरीदा है और ये पूरा आपके नाम कर दिया है। मैं एकदम शॉक हो गया, इतना बड़ा गिफ्ट। मैंने मन ही मन सोचा, गुरुजी आप आखिर हैं कौन? हम ऊपर टॉप फ्लोर पर पहुंचे, सारे स्टाफ खड़े थे और अचानक अनाउंसमेंट हुआ, ये हैं हमारे नए चेयरमैन। जी बॉस आइए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, अच्छा तो अब ये मेरा गेम है। लियांग ने मुझे कंपनी का पूरा डेटा समझाया। मैंने सिर हिलाया, ठीक है कंपनी का ग्रोथ अच्छा है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। फिर उसने मुझे चाय दी, छोटे मालिक ये आपके लिए स्पेशल पुअर टी। मैंने सिप लिया, अच्छा है काम ठीक कर रहे हो? फिर मैंने कहा, मुझे अब मेरी बुआ के घर जाना है, तुम लोग यहीं रुक जाओ। वो बोला, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। मैंने मना कर दिया, नहीं मैं खुद मैनेज कर लूंगा, जरूरत पड़ी तो कॉल कर दूंगा। 5 मिनट बाद जैसे ही मैं लिफ्ट से नीचे उतरा, मेरे सामने वही खड़ी थी मेरी पुरानी क्लासमेट। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा रुक गया, बस जॉब के लिए आया था। वो हंस पड़ी, लगता है रिजेक्ट हो गए, चेहरा ही बता रहा है। मैं कुछ नहीं बोला। वो फिर बोली, वैसे भी जेल से आए आदमी को जॉब मिलना ईजी नहीं होता। फिर वो थोड़ा पास आई, जुनलिन ग्रुप का CEO मेरा दोस्त है, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सेटिंग कर दूं। मैंने हल्की मुस्कान दी, नहीं जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। और मैं वहां से निकल गया। पीछे वो मुझे देखती रह गई, अजीब इंसान है, उसे जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत है फिर भी हेल्प नहीं ले रहा। मैं चलते चलते मुस्कुराया, अगर उसे पता चल गया कि मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। आधा घंटा बाद मैं अपनी बुआ के घर के सामने खड़ा था। मैंने दरवाजा खटखटाया, बुआ दरवाजा खोलो। मैं आ गया, अंदर से आवाज आई, कौन है? बुआ मैं हूँ, तुम्हारा देंग शियान। दरवाजा खुलते ही बुआ मुझे देखते ही रो पड़ी, अरे बेटा तू आ गया, एक बार बता भी नहीं सकता था, मैं तुझसे मिलने जेल आती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब आ गया ना बुआ? उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया, आजा जल्दी अंदर आ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। मैं अंदर गया और अपने फूफा के पास बैठ गया। नमस्ते फूफा जी। उन्होंने सेब बढ़ाया, लो खाओ और बताओ अब आगे क्या प्लान है? मैं थोड़ा रुका, अभी तो कुछ सोचा नहीं। तभी बुआ किचन से बोली, अरे जी आपकी कंपनी में जॉब चल रही है ना, देंग को रख लो। फूफा ने तुरंत मना कर दिया, मेरी कंपनी में स्पेशल रिक्वायरमेंट है और इसका बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है। फिर मुझे देखकर बोले, सुना है आजकल ऑनलाइन कैब ड्राइवर अच्छा कमा लेते हैं, तुम वही ट्राई कर लो। मैंने शांत होकर कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं। तभी दरवाजा खुला, भैया। मैंने मुड़कर देखा, बाय वे वो दौड़कर मेरे पास आई, भैया आप सच में आ गए? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, कैसी हो? इन 3 सालों में सब ठीक रहा? वो हंसते हुए बोली, मैं तो मास्ट हूँ, अभी जुनलिन ग्रुप में इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा? वो एक्साइटेड होकर बोली, और सुनो आज हमारे कंपनी के नए चेयरमैन आए थे लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैं फेस नहीं देख पाई। फूफा बोले, 200 करोड़ की कंपनी है, चेयरमैन तो कोई बूढ़ा आदमी होगा। वो तुरंत बोली, नहीं पापा वो सिर्फ 20 से 25 साल का है, बहुत यंग बॉस है। सब हैरान हो गए। मैं चुपचाप खाना खाता रहा, तो मेरी कंपनी में ही काम करती है। खाना खत्म होते ही मैं उठ गया, बुआ मैं चलता हूँ, इतनी जल्दी? कुछ काम है। मैं बाहर निकल गया। जैसे ही मैं गया अंदर माहौल बदल गया। फूफा गुस्से में बोले, तुम सोच समझ कर बोला करो, एक एक्स प्रिजनर को मेरी कंपनी में रखूं, इमेज खराब हो जाएगी। बुआ भड़क गई, जेल गया तो क्या हुआ, वो मेरा भतीजा है, उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? दोनों के बीच बहस शुरू हो
हो गई। उधर बाई वही परेशान हो गई। ये रोज रोज का ड्रामा। वो घर से निकल गई अपनी दोस्त यूहान के पास। यार घर में फिर लड़ाई हो गई। यूहान बोली क्यों? मेरे उस कजन को लेकर जो अभी जेल से आया है। यूहान हंसकर बोली तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है। बाई वही ने पूछा क्या? यूहान चालाकी से मुस्कुराई। वो जांग चाओ ना जो तुझे लाइन मार रहा है उसका फादर बहुत पावरफुल है। अगर तू चाहे ना। बाई वही थोड़ा समझ गई। मतलब उसे यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करूं। यूहान बोली एग्जैक्टली ये एक परफेक्ट प्लान है। उधर मैं सड़क पर चलते हुए मुस्कुरा रहा था। सब मुझे बेकार समझ रहे हैं। अब टाइम आ गया है एक एक को सच्चाई दिखाने का। मेरी आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस था। गेम अब शुरू होगा। मैं अभी अपने अगले मूव के बारे में सोच ही रहा था तभी फोन बजा। मैंने उठाया। हाँ बोलो। उधर से बाई वही की आवाज आई। भैया आप फ्री हो? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सिटी सेंटर के जेनहुआ जिम आ जाओ। मैंने बिना ज्यादा सोचे कहा ठीक है आ रहा हूँ। आधा घंटा बाद मैं एक टैक्सी पकड़कर वहां पहुंचा। अंदर गया तो देखा रिंग में दो लड़के ग्लव्स पहनकर फाइट कर रहे थे। पूरा माहौल गर्म था। लोग चिल्ला रहे थे। तभी बाई वही और उसकी दोस्त मुझे दिखी। भैया इधर। मैं उनके पास गया। तभी एक लड़का आगे आया। स्टाइलिश कपड़े एटीट्यूड फुल। ओह तो आप ही हैं जी भाई टेंशन मत लो जॉब का सीन मैं हैंडल कर दूंगा। मैंने उसे देखा। वो हंसते हुए बोला अरे अपने ही लोग हैं इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? ये तो छोटा सा फेवर है। उसी वक्त पीछे बैठे कुछ लड़कों की बातें मेरे कानों में पड़ी। भाई जांग चाओ ने जो लड़की पकड़ी है ना मास्ट है। हाँ पर बेवकूफ है। उसे लगता है शादी करेगा उससे। अरे उसका ऑलरेडी फियांसे है। ये तो बस टाइम पास है। मेरी आंखें ठंडी हो गई। तो ये है असली गेम। मैंने तुरंत बाई वही की तरफ देखा। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं उसे साइड में ले गया। ये जांग चाओ ठीक आदमी नहीं है उससे दूर रहो। वो भड़क गई। क्या बोल रहे हो भैया? आप जेल से आकर पूरी तरह बदल गए हो। मैंने शांत होकर कहा मैंने खुद सुना है उसका ऑलरेडी फियांसे है। वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है। वो गुस्से में बोली इतनी दूर से आपने सुन लिया? प्लीज भैया ऐसे झूठ मत बोलो। मेरे दिल में हल्का सा दर्द हुआ। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तभी जांग चाओ हमारे पास आया। उसकी आवाज ठंडी थी। जी भाई मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया लेकिन ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और मुझे तेरे जैसे लोग पसंद नहीं। वो थोड़ा गुस्से में आ गया। देख ये सब मैं सिर्फ बाई वही की वजह से सह रहा हूँ वरना। मैंने बात काट दी। वरना क्या? माहौल अचानक हैवी हो गया। बाई वही घबरा गई। भैया प्लीज जांग चाओ से माफी मांग लो। ये सिटी लेवल चैंपियन है। एक पंच में गिरा देगा आपको। मैं हल्का सा हंसा। अच्छा चैंपियन है? जांग चाओ मुस्कुराया। अगर ची भाई ट्राई करना चाहते हैं तो रिंग खाली है। उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा हाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। मैंने धीरे से जैकेट उतारी। ठीक है थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। बाई वही चिल्लाई भैया आप पागल हो गए हो क्या? वो आपको मार देगा। मैंने बस उसकी तरफ देखा। तू बस देख। जांग चाओ रिंग में चढ़ गया। डोंट वरी मैं ज्यादा जोर से नहीं मारूंगा। भीड़ चिल्लाने लगी। फाइट फाइट फाइट। रेफरी चिल्लाया। दोनों रेडी हो जाओ मैच शुरू होने वाला है। मैं रिंग में खड़ा था बिल्कुल शांत। मेरी आंखें सिर्फ जांग चाओ पर थी। अब इसे असली पावर दिखानी पड़ेगी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। गेम अब इंटरेस्टिंग होने वाला है।